राम राम सब बयान है जय वीर तेजा जी की। पहले एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव को बंद करना पड़ा था मेरे को, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए और मैं मेरी बात रख देता हूँ। उसके बाद में आप बाद में आराम से जो भी भाई लेट आएंगे वो देखते रहेंगे बात को। ये बात चल रही थी, मैंने बोला था अपने समाज के भाईचारे की, अपने हिंदू धर्म की। जब अपने समाज ही एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो हिंदू कहाँ से बनेंगे अपन। ये जो ओकेंद्र राणा है हरियाणा वाला, ये कभी गुजरों को गाली देता है, भैंस चोर है, जाटों को बोलता है गधे हैं, वो है ये है, मतलब हर समाज के लिए कोई भी, मतलब वो हरियाणा का है लेकिन राजस्थान में किसी भी जाट गुजर के घर पे कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उसके ऊपर वो बंदा वहां से हरियाणा से लाइव आता है और कई अपशब्द बोलता है। इससे कोई राजी नहीं है। इसका राजपूत समाज है ना, वो भी इससे नाराज है। उनको भी पता है कि ये गलत कर रहा है। वो एक जो अभी बीकानेर में लव जिहाद का मामला था, उस मामले में भाई साहब ने पहले पोस्ट डाली कि बहुत गलत हुआ है, लव जिहाद हुआ है, सब सपोर्ट करो। फिर पता नहीं किसी मुस्लिम का लाइव देख लिया उसने और उसके बाद में खुश होके लाइव में बधाइयाँ दे रहा है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो मुख्तियार और मनीषा, आपको बहुत बहुत बधाई हो नई शादी की, आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी निकले, मेरी तरफ से बहुत बधाई, हम बहुत खुश हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो जाटों की लड़की थी इसलिए खुश है। वही लड़की अगर राजपूत की होती तो तब तो फाड़ देंगे, क्या नस्ल ही खत्म कर देंगे। उसका अच्छा डायलॉग है, वो कोई पोस्ट में लिखता है नस्ल खत्म कर देंगे। तो अभी एक पुंगल गांव में एक डेली, पुंगल तहसील में एक डेली बोल के गांव है, वहां पे कुछ एक मूर्ति का झगड़ा हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और महाराणा प्रताप की। बाबा साहब के जो चाहने वाले थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, और जो महाराणा प्रताप के चाहने वाले हैं वो बोल रहे थे कि महाराणा प्रताप की लगेगी। थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ के प्रतिनिधियों ने और समाज के जो बड़े नेता थे, कई सामाजिक संगठन वाले थे, वो सब एक जगह बैठे बड़े बुजुर्ग, और उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और उस बात को वहाँ पे ख़त्म किया कि चलो बाबा साहब की भी मूर्ति नहीं लगाते हैं और अपन महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगाते हैं, हम शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति लगा देते हैं। तो बोला ठीक है, फैसला हो गया। जब दोनों समाज राजी राजी से फैसला कर लिया और दो पूरी बात खत्म हो गई वहाँ पे, तो वो कहीं बड़े दाल काले बनाई होगी। ये बंदा हरियाणा से आता है, वहाँ से पहले पोस्ट डाली थी इसने कल कि तुम लोगों का जवाई आ रहा है भीमटो, बीकानेर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखा था, बहुत गलत लिखा था। ऐसी बातें मुझे भी, मेरे मुंह से भी शोभा नहीं देती, ऐसा बोलना गलत है। अब बिल्कुल आप लोगों की बात सही है, आपके कमेंट बाद में मैं जवाब दूंगा, नहीं दे पाऊँ तो कोई भाई नाराज मत होना। इसकी गलती ये है, गलती क्या, अभी कमेंट देखा मैंने, वो बोल रहे कि ऐसा क्यों करता है। अब ये तो यार वो खुद ही नहीं बताता कि क्यों करता है। कभी कभी गुस्से में लाइव आता है, पता नहीं कोई नशा वो गाना था ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है शायद ये कोई नशा करता होगा। कभी कभी तो ये खुद राजपूत समाज से है, तो कभी कभी तो राजपूत समाज को गालियां दे देता है ये, राजपूत समाज की बहन बेटियों को गलत बोल देता है ये। मेडल लाने वाली बहन बेटियों के लिए भी एक बार गलत बोला था इसने, जो अपने एथलेटिक्स में बाहर से विदेशों से जो मेडल जीत के आती है अपनी बहन बेटियां, उनके बारे में भी उसने बहुत गलत एक बार बात बोली थी। ऐसे बंदे का कोई समझ में नहीं आता इसका क्या सिस्टम है। प्रकाश बेनीवाल, बिल्कुल प्रकाश भाई, देखो ऐसे लोगों को मुंह मत लगाओ। जो भी भाई देखो, अगर असली राजपूत असली क्षत्रिय होगा ना, वो इस बंदे को जानता है कि उपेंद्र राणा कैसा है, क्या चीज है, क्या काम करता है, तो उपेंद्र राणा का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। आज राजपूत समाज के जो भी विद्वान हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता भी हैं, वो राजपूत समाज के संगठनों के जो मुखिया हैं, उनसे आप पूछो उनका कहीं पे भी कोई कमेंट आया क्या। आज चलो, मैं जो राजपूत भाई भी काफी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सब इतना अगर गाली गलौज कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, इतना सब कुछ बोल रहे हो कि
तुम लोग जानबूझ के इसको ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, 2 दिन बाद में आपको दिखा देंगे, वो कर देंगे, उपेंद्र भाई को कोई कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों भाई? तुम्हारे समाज, राजपूत समाज के जो लड़के ना, युवा, जिनका इसने माइंड क्या बोलते हैं, घुमा रखा है कुछ लड़कों का, युवाओं का, वो लड़के खाली कमेंट कर रहे हैं क्यों तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ गए। आज युवा राजपूत समाज के इतने सारे संगठन है, वो संगठन वालों की किसी भी पेज पे कोई पोस्ट आई क्या उपेंद्र राणा के साथ में कि उपेंद्र राणा के साथ में गलत हुआ है, या उसको छोड़ो, या उसको क्यों पकड़ा है, ये किसी ने भी उसके ऊपर पोस्ट की क्या? किसी भी राजपूत समाज के विद्वान, किसी भी बड़े आदमी ने एक भी पोस्ट की है क्या? किसी ने पोस्ट नहीं की। क्यों नहीं की? सारी दुनिया जानती है कि वो कैसा आदमी है। तो फिर वैसा वो हरियाणा से आता है यहाँ पे, और पहले लाइव में बोलता है कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, ये वो, और जैसे ही वहाँ पे कोई स्विफ्ट गाड़ी लेके आया था, और जहाँ पे ये गांव था डेलू, वहाँ पे जस्ट इसने गाड़ी रोकी। आप खुद इसके लाइव में देख लेना, इसका लाइव मेरे पास में भी पड़ा है और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये सिर्फ ये समझो 30 से 40 सेकंड में गाड़ी एकदम वहाँ पे पास में लगाई, लाइव आया, बोला कि मैं देखो यहाँ पे आ गया हूँ, 1000 कितने किलोमीटर से यहाँ आ गया हूँ, ऐसे वैसे, और महाराणा प्रताप जी के लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और तुरंत, मतलब 40 सेकंड से ज़्यादा बंदा उस गांव में वहाँ पे नहीं रुका। तुरंत उसने बोला जल्दी से फ़ोटो दो। महाराणा प्रताप जी की फ़ोटो ली, वहाँ पे रखा, उसके ऊपर हार चढ़ाया, फूलों की माला चढ़ाई, और 2 सेकंड में वापस गाड़ी के अंदर तुरंत बैठ के बोलता है जल्दी चलो 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 चलो, भागो 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 यहाँ पे। अब कोई पिकअप गाड़ी थी उधर से आ रही थी, रास्ते जाने वाली, तो उसने सोचा पुलिस की गाड़ी आ गई। भाई इतना बड़ा शेर है, जब महाराणा प्रताप जी का इतना बड़ा दीवाना है, उनको इतना चाहता है, तो फिर वहां पे रुकता ना। भाई महाराणा प्रताप भी तो इतने मुगलों से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, इतने युद्ध लड़े थे, तो तुम तो महाराणा प्रताप के वंशज हो, तो फिर वहां रुकते ना, फिर भागे क्यों वहां से? रुकना चाहिए वहां पे। जब इतना चैलेंज करके उस गांव में जाके मूर्ति रख के ऐसा ऐसा करके आ गए आप, तो आपको तो वहां पे रुकना चाहिए ना, भागे क्यों वहां से? अब कोई पुलिस की गाड़ी दिखी या पता नहीं कोई पिकअप थी, वो देखते ही वहां से भाग गया तुरंत। यार ये काम तो हर कोई कर सकता है। फिर तुरंत गाड़ी में बैठ के बोलता है ये लो उपेंद्र राणा ने रख दी वहां पे मूर्ति, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इनका ये इनकी वो, मुंह से गाली। उसके लाइव में एक तो हर बार मुंह से 2-3 गाली निकलती है, और वो किसी विशेष को आदमी को नहीं देता है, वो किसी ना किसी समाज को गाली देता है। वो इतना ही बाहुबली था, इतना ही तगड़ा आदमी था, तो वहां से भागा कि वहां रुकना चाहिए ना उसको। ये बीकानेर के पास में पोंगल तहसील में डेली गांव है, वहां का मामला था। तो बंदा वहां से अगर वो जैसे मूर्ति रख के, यार जैसा उसने गाड़ी में बैठ के वो बोला कि हो महाराणा प्रताप की जय, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, मैंने मूर्ति रख दी, किसी में दम है तो वो कर लो, ये कर लो। यार तू तो हरियाणा से आके यहाँ पे मूर्ति रख के ऐसे भाग गया। हमारे छोरे को बोलेंगे तो हमारे छोरे 50 मूर्ति रख के आ जाएंगे इतनी देर में, तो खाली मूर्ति रख के भाग गया, मतलब ये लड़ाने का काम किया। उसका काम था राजपूत समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलना, बात करना, उनके बाद में उसको डिस्कस लेना, उसके बाद में निर्णय लेना कि यहाँ पे क्या करना है, हमको मूर्ति रखनी है या नहीं रखनी है, क्या फैसला हुआ। जबकि वो खुद लाइव में बोल रहा था कि कल फैसला किया था कि यहाँ पे भगत सिंह जी की मूर्ति लगेगी, लेकिन मैं तो महाराणा प्रताप की भी लगाऊंगा। देखो ऐसे जिद करने से जातियों में लड़ाइयां फैलती है, प्यार नहीं फैलता है। चल बैठाऊंगा नहीं अपना, देखो अपन को गाली नहीं देनी है, उपेंद्र राणा को भी गाली नहीं देनी है। अब उसका मानसिक संतुलन खराब है या पता नहीं जी कौन सा नशा करता है पता नहीं उसका क्या है, जो भी है, लेकिन उसने जो किया वो गलत किया। अरे भाई इतना सा काम, वो मतलब इतना छाती ठोक के बोल रहा था गाड़ी में, चिल्ला चिल्ला के, मैंने महाराणा प्रताप जी का सर ऊंचा कर दिया, वो ऊंचा कर दिया तूने, तू तो भाग गया। पता नहीं पीछे से अगर महाराणा प्रताप जी को नहीं जानने वाले लोग हैं, वो उस मूर्ति को उठा के अगर नीचे फेंक देंगे, फिर और जो काम तुमने किया है उपेंद्र राणा, जाके वहां पे मूर्ति रखी है, मूर्ति को माला पहनाया, सिर्फ 30 या 40 सेकंड में आप उसका लाइव देखना, 30 या 40 सेकंड में बंदा मूर्ति रख के माला पहना के, ऐसे उसकी नजरें भी देखना आप कैसे देख रहा है, इधर उधर इधर उधर देख रहा है, और फिर बोल रहा है देखो यहाँ पे प्रशासन बैठा है, जबकि कोई प्रशासन नहीं था, वो गांव था यार, सुनसान थी, वहां पे कोई आदमी था ही नहीं। और वहां से
30 या 40 सेकंड में वहां से तुरंत गाड़ी में बैठ के और भाग जाता है रोड पे, गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा है, लाइव को कट कर देता है जय महाराणा प्रताप की बोल के। चलो ठीक है। अरे यार तेरा ठेका ले रखा है क्या तूने महाराणा प्रताप का कि तुम्हारा ही है महाराणा प्रताप? राजस्थान का है, मारवाड़ की शान है, हम भी पूछते हैं महाराणा प्रताप को यार, हम सब महाराणा प्रताप को मानते हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। ये तो आप लोगों ने जाति में बांट रखा है ना, इसकी वजह से तुम लोग बोलते हो कि नहीं हमारा है। अब हम तेजा जी को मानते तो क्या महाराणा प्रताप को नहीं मानते क्या? उनको भी मानते हैं। बंदा वहां से भाग गया, 30-40 सेकंड रुका और वहां से तुरंत निकल के भाग गया और उसके बाद में वापस लाइव आता है। राजपूत समाज के लोगों से मेरा कहना है, बीकानेर वालों से, जो भी संगठन वाले हैं वो जल्दी से जल्दी पास के थाने में पहुंचे। मेरे पीछे गांव वाले लग गए, पुलिस की गाड़ियां लग गई है, मैं थाने में पहुंच रहा हूं, मेरे को पकड़ने के लिए गाड़ी लगी है, मेरी गाड़ी पे वार हुआ है, हमला हुआ है, ये हुआ है। अरे तू तो भगत सिंह जी की मूर्ति रखने आया था वहां पे, इतना डरपोक आदमी निकला। बेशरम इंसान, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे को अगर तू वहां पे आया है तो तेरे समाज के जो भी बड़े बुजुर्ग है, हरियाणा से भी ला 10-20 को, राजस्थान में उस एरिया के, राजस्थान में जो राजपूत समाज के जो बड़े दिग्गज है उन सब से मिलके, उन सब से बात करके उसके बाद में वो कदम उठाना चाहिए। और जो कदम तूने उठाया ना उसको कदम नहीं बोलते। वो अभी क्या बोलूं, मैं लाइव में गाली भी नहीं दे सकता। वो काम छोटा सा बच्चा भी करके आ सकता है। अभी मैं बोलूँ ना, छोटे से बच्चे को वो भाग के मूर्ति रख के उसके ऊपर माला पहना के लाइव शूट करके और भाग जाएगा। क्या मिलता है ऐसा सब करने से? तुम्हारे रखने से वो मूर्ति वहां परमानेंट लग जाएगी क्या? उस बंदे को खाली वो चाहिए कि अपन को फेसबुक पे कैसे लोगों के सामने मतलब शो करना है, कैसे पॉपुलर होना है। देखो पॉपुलर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अच्छा काम करना पड़ता है, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। आरएलपी पार्टी कितनी सी थी, 2 साल में बनी ना, कितनी सी थी, आज पूरे राजस्थान में फैल गई। क्यों? क्योंकि उसका हर कार्यकर्ता मेहनत करता है। और उसके जो लाइव था उसके ऊपर कमेंट आ रहे राजपूत भाइयों के, तो मैं तो उन लोगों को भी राजपूत नहीं मानता। जो उस जैसे बेवकूफ इंसान का, गधे का अगर सपोर्ट करता है वो असली राजपूत कहलाने लायक है ही नहीं। कुछ दिन होते ही लाइव आएगा फेसबुक पे, रिवॉल्वर दिखाएगा, बंदूक दिखाएगा, तलवार दिखाएगा। क्यों भाई, तेरे को नहीं है रिवॉल्वर तलवार, माखन को ने? लेकिन जो दिखावा करते हैं वो चला नहीं सकते। वो लोग इसको काफी युवाओं का आज ठेस पहुंची है कि यार उसको शेर समझते थे, वो शेर कैसे भाग रहा है। कोई कुतिया होती है ना, उसके पीछे कोई पत्थर मारता तो पूंछ को कैसे दबा के कैसे भागती है। हकीकत में वो वैसे ही भागा वहां से। तो मेरा लाइव आने का मकसद ये नहीं था कि मैं उसकी ओकेंद्र की स्टोरी सुनाऊं। अंबेडकर विरोधी, तेरी माँ की क्या भाई बताना। अरे एक तो देखो, कोई भी आदमी अगर लाइव में कुछ गलत बोल रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को भेज दो, या फिर उससे अगले से बोल दो कि तेरा नंबर दे दे, सामने मिलके ही बात कर लेंगे। क्योंकि फेसबुक पे भोगने से कुछ नहीं होता है। और मैं लाइव आया हूँ खाली ये अपने सामाजिक भाईचारे के लिए कि जाट, राजपूत, गुर्जर सब एक है, आपस में लड़ो मत। और ऐसे लोगों से कोई बहस मत करो जो फेसबुक के ऊपर गलत बोलते हैं कि उपेंद्र राणा के लिए ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैंने 2-3 पोस्ट की, मैंने कोई पोस्ट पे ये नहीं बोला कि राजपूत समाज ने ये गलत किया। मैंने खाली उपेंद्र राणा के लिए गलत बोला है और उसके लिए तो बोलूंगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पता है, आज जैसे राजपूत समाज के और अंबेडकर के चाहने वालों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है ना, तो राजपूत समाज वाले क्या करते हैं, भीमराव अंबेडकर की आईडी बना देते हैं उसके नाम से। और भीमराव अंबेडकर वाले क्या करते हैं, राजपूत समाज के किसी राजपूत नाम से आईडी बना लेते हैं, आपस में फिर गाली गलौज करते हैं। क्या मिलता है ऐसा सब करने से? तो जो केंद्र ने हरकत की थी वो बहुत गलत की थी। उसका विरोध मैं ही नहीं, कोई लोग बोल रहे ना कि जाट कर रहे, जाट ही नहीं कर रहे उसका विरोध। उसका विरोध हर समाज, 36 कौम सब विरोध कर रहे हैं। अरे गाड़ियां मत दे रहे, कोई है वो कोई चमचा होगा बेचारा यार, राणा का चाहने वाला होगा। हाँ तो फिर हाँ चलो बताता हूँ राणा की भी आगे। कमेंट बहुत तगड़े तगड़े आए थे। तो उपेंद्र राणा फिर वहां से भाग गया। भागने के बाद में लाइव आया, लाइव आके वापस बोला कि मेरे को बचा लो, ये वो। तो
वो न्यूज सोशल मीडिया पे काफी फैल गई थी। उसके बाद में उसके एक दोस्त की आईडी से, पेज से पोस्ट आई थी कि हम सब अलग अलग हो गए हैं। मतलब वो गाड़ी रोक के पैदल भाग गए थे। हम अलग अलग हो गए हैं, गांव वाले हमारे पीछे हैं, हमारा पता नहीं है कि हमारे साथ में कोई है कोई नहीं है। मतलब हमारे साथ वाले हैं जो किधर गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद में एक वीडियो आया, उसके अंदर उसकी अच्छी पेलाई हुई थी बढ़िया तरीके से। पुलिस के पहुंचने से पहले लोगों ने उसको पेल दिया था बढ़िया तरीके से, ठीक है। और फिर लोगों ने इस मामले को अलग उठाने के लिए नाम लिया कि मेघवाल साहब ने के इशारे पे पुलिस ने ये किया है वो किया है। अरे मेघवाल साहब को क्यों ला रहे हो बीच में? जो लफड़ा हुआ उसको देखो ना पहले कि इसने किया क्या है। जब इस समाज के बड़े लोग बैठ के अगर जो राय कर लेते हैं, उसके बाद में तू बड़ा नेता बन के आता है, वो भी 2 या 3 लड़कों के साथ में। अरे तू, हमारे घर की प्रॉब्लम है हम खुद सलटेंगे, तू हरियाणा से आके हमारे घर की प्रॉब्लम सोल्व करेगा क्या? उसको जो मनीषा डूडी जो लड़की भाग गई थी, जिसने वो लव जिहाद वाला मामला था, उसके अंदर बोलता है उस लिख के लिए जिस दिन वो विपक्ष में नहीं था पहले, लेकिन अपने जो ये महिपाल जी मकराना है, वो करनी सेना के काफी कार्यकर्ताओं के साथ में बीकानेर पहुंचे और उन्होंने अपना भाईचारा निभाया। तो उस बात से उसको प्रॉब्लम हो गई कि ओके ये मकराना जी क्यों गए वहां पे महिपाल जी। फिर वो बंदा लाइव आया और लाइव आके बोलता है नहीं मैं उनके साथ हूँ, मुख्तियार के और मनीषा के साथ हूँ, उन दोनों को शादीशुदा जिंदगी की बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये वो। अब देख लो इसकी सोच कितनी है। ये बंदा खाली और कुछ नहीं करता है, यही काम करता है। कोई ना कोई मामला मिलना चाहिए, उसके लिए लाइव आता है फेसबुक पे, भौंक के चला जाता है। अरे विक्की भाई, अपन डरते नहीं किसी के बाप से भी, ठीक है। और जो ये मामले में जो भी भाई गलत कमेंट कर रहे हैं ना उसकी पोस्ट पे या मेरी पोस्ट पे, वो असल राजपूत है ही नहीं। असल राजपूत होगा ना, वो कभी भी इस चीज का साथ नहीं देगा। उसने खाली महाराणा प्रताप जी की वो फोटो ले जाके वहां रख के और लोगों के अंदर भ्रम डाल दिया कि मैं महाराणा प्रताप के लिए क्यों। अरे यार तू क्या करेगा महाराणा प्रताप के लिए? कल बड़े बुजुर्गों ने जब वो फैसला ले लिया तो तू होता कौन है उसके अंदर बीच में आने वाला नेता बन के? और जो लव जिहाद का मामला होता है उसके लिए कई लोग आज कमेंट कर रहे हैं, तुम या कर रहे हो जाटो, तुम्हारी बहन मनीषा ये, तुम्हारी बहन मनीषा ये। अब मनीषा वाले मामले में भी मैं एक बात बताऊं आप सबको, मनीषा डूडी थी, उसकी गलती थी, लेकिन उससे ज्यादा गलती उसके घर वालों की थी कि घर वालों ने उस लड़के को, उस लड़के के परिवार को पनाह दी, उनके साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस किया। और कई बातें निकल के आई थी उस मामले में, उसकी उन लड़की की माँ के बारे में भी, लड़के के बाप के बारे में भी, सबके बारे में कुछ ना कुछ बातें बाद में निकल के आई थी। बाद में पता चला था कि ये मामला कुछ और ही है। और बाकी जाट समाज नहीं, 36 कौम के लोग वहां पे बीकानेर में आए और सबने सपोर्ट किया लव जिहाद के। कौन है रे की मन बता देगा नहीं। अब नहीं आ रहा उसका कमेंट, कहाँ गया वो, क्या नाम है, अंबेडकर विरोधी। अच्छा अच्छा, साला खुद का नाम फेमस करने के लिए भी अंबेडकर का नाम लगा रहा है, अंबेडकर आगे विरोधी लिख रहा है। तो सबसे पहले तो जो बीकानेर में सभी आए थे बड़े बुजुर्ग और जो अपने सामाजिक संगठनों के जो पदाधिकारी थे, उन सबको धन्यवाद। महिपाल सिंह जी मकराना, दिलसुख राय जी, संपत जी, सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। हाँ वो आगो अंबेडकर विरोधी गोरखपुरिया। ले बेटा तेरे काम करूँ पहले। ऐसे जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, उनको कोई भी रिप्लाई मत करो। ओकेंद्र राणा धमनियों को सपोर्ट कर रहा था। अरे वो ओकेंद्र राणा का कोई वो मोरल नहीं है। वो एक दिन कब, आपको याद होगा पिछले साल वो जो मामले चले थे सिक्कर वाले कांड, वो सब, उस टाइम पे उसने एक दिन राजपूतों को गालियां दे दी थी। उसका कोई भरोसा नहीं है।
नहीं नहीं, उसको टेक दिया, ब्लॉक टेक दिया, कोई टेंशन नहीं है उसकी, तो छोड़ो, थैली है। थैलियां बंद होगी अब। तो मेरा यही कहना है, ऐसे लोग कई आते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि जाट ये है, राजपूत ये है, गुजर ये है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, अपना भाईचारा सलामत रखें। अगर हम सब एक रहेंगे ना, तो कोई लव जिहाद नहीं होगा। किसी बाहर के आदमी की इतनी औकात नहीं होगी कि अपने घर में घुस के अपनी बहन बेटी को ले जाए। तो सब भाई एक रहो, जाट, राजपूत, गुजर, सब 36 कौम। अब कुछ देखो, एक हर चीज के दो पहलू होते हैं। कैसे, चलो बताता हूँ मैं आपको। किसान आंदोलन हुआ, लोग बोल रहे हैं कि यार हनुमान बेनीवाल नहीं जा रहा, वो तो किसानों का नेता है, हनुमान बेनीवाल नहीं जा रहा। क्यों, हनुमान बेनीवाल वही है क्या तुम लोगों के लिए? इतने सारे नेता है, इतने सारे लोग हैं, वो लोग किसी और नेता का नाम नहीं लिया, खाली हनुमान बेनीवाल नहीं आया, हनुमान बेनीवाल नहीं आया। हाँ, बाद में आऊँ, नहीं नहीं, आऊँ थोड़ी देर में। तो हनुमान बेनीवाल नहीं आया वहां पे। बिल्कुल सा प्रकाश जी, आपका कमेंट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा लिखा आपने। महिपाल मकराना के जूते के बराबर नहीं है उपेंद्र राणा। महिपाल जी की इज्जत करते हैं हम, पूरे राजपूत समाज की इज्जत करते हैं। एक आधी गंदगी हर समाज में होता है, इसलिए पूरे समाज को कोई गाली ना दो, उससे समाज ही परेशान है। और आप सबको ये भी बताऊं कि देखो, अपने जो जाट समाज वाले हैं या भीम आर्मी है, कोई भी बंदे है ना, जिन्होंने भी आज उपेंद्र के खिलाफ कमेंट किए ना, उन्होंने किसी ने भी ना राजपूत समाज को गाली नहीं दी है, सिर्फ उपेंद्र राणा को गाली दी है। तो जो उपेंद्र राणा के चाहने वाले ना, वो उनके विरोध में वापस गालियों पे गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, फेसबुक पे गालियां लिखने से क्या होगा? अगर आपके दिल को ठेस पहुंची, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो घर वालों से बात करो और जाओ अगले के घर पे, मिलो उससे। नंबर नस करना। तो बोलते हैं कि किसान आंदोलन में हनुमान जी बेनीवाल नहीं आए, किसानों के नेता है वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। ठीक है, हनुमान जी बेनीवाल नहीं आए, तो बाकी नेता कहाँ गए? बाकी नेता लोगों को भी तो आना चाहिए ना। और किसी का नाम क्यों नहीं आता? हनुमान बेनीवाल का नाम क्यों आता है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने सब अपराधियों के और कांग्रेस बीजेपी का नींबू निचोड़ रखा है, इसलिए इन सब को कोई भी मामला होता है, हनुमान बेनीवाल दिखता है। ठीक है, हनुमान जी उस टाइम पे कुछ चुनाव उनाव में व्यस्त थे, तो 2-3 दिन पहुंचे नहीं थे किसान आंदोलन में। तो काफी लोग कमेंट करने लग गए, हनुमान बेनीवाल कहाँ गया, तुम्हारा नेता कहाँ गया, वो ये। ठीक है, अब उसके बाद में जब हनुमान बेनीवाल अगर उसमें किसान आंदोलन में जैसे पहुंचा, इतने सारे लोगों के साथ में पहुंचते ही पहले भी गालियां दे रहे थे हनुमान बेनीवाल को कि वो नहीं गया। और अगर किसान आंदोलन में नहीं गया तब, और किसान आंदोलन में जैसे वो गया, उसके बाद में बीजेपी वाले गालियां देने लग गए कि वो तो राजनीतिक रोटियां सेकने गया, उसका क्या काम था किसानों में। मतलब हनुमान जी इधर चलेंगे तो भी गलत बताएंगे, इधर जाएंगे तो भी गलत बताएंगे। तो जो भी रालोपा के चाहने वाले हैं, उन सबको मैंने ये बात बताई ना, इसका निष्कर्ष समझना आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं। हनुमान जी ये काम करेंगे तो भी उनको लोग बुरा मानेंगे, नहीं करेंगे तो भी बुरा मानेंगे। तो ऐसे लोग जो भी फेसबुक पे जो पोस्ट वगैरह डालते हैं ना, ऐसे लोगों को रिप्लाई मत करो, इग्नोर करो। जैसे एक सिक्का टाइम्स वाला है, और कल भी एक पता नहीं कौन सा न्यूज वाला था, वो डाल रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने टोल नाके पे की बदतमीजी। अरे बदतमीजी कहें तारो बाप, वो तो टोलान पूरा राजस्थान मुँह ही हटा बुचारियो है। बदतमीजी कहेंगे, हमारा तो बस नहीं चलता, नहीं पूरे टोल ही खत्म करवा दिए रोड पे से। और फिर किसान आंदोलन में जाने के बाद में एक अलग ही लहर चल गई, हनुमान बेनीवाल ऐसा है, हम मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के खिलाफ ये कर रहा है, वो कर रहा है। और फिर एक दो पत्रकार ऐसे भी है जो मजाक उड़ाते हैं लोगों की, जैसे हनुमान जी बेनीवाल के साथ में 50,000 आदमी गए, चलो 500 आदमी गए, उनमें किसी एक आम आदमी को जाके माइक लगा के मुंह पे फिर बोलेगा, अरे यार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि वो बिल माफी के लिए, वापस वो बिल अपने वापस लो। ठीक है, तो बोला उन बिलों में क्या है? तो अगला बंदा बता नहीं पाता है, फिर न्यूज डालता है कि लोगों को पता नहीं है कि तीनों बिल में क्या है क्या नहीं है, और लोग ऐसे ही बेड़ चाल चल दिए।
अब मैं वो भी गलतफहमी निकालना चाहता हूँ उसके दिमाग से कि वो भेड़ चाल नहीं है, हमारे परिवार का मुखिया है कोई, वो कोई कदम उठाता है कि यार ये गलत हो रहा है, इसमें अपन चलते हैं। अब अपन को वो चीज चलो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अपन उसके साथ जाते हैं ना, कि अपना घर का मुखिया है, ये जो करेगा वो सही करेगा। हनुमान जी बेनीवाल वहां जा रहे तो उनके पीछे लाखों आदमी आ रहे हैं। अब लाखों में से लाखों को पूरों को तो पता नहीं है कि ये मामला पूरी तरह से क्या है, जड़ तक का मामला काफी लोगों को नहीं मालूम रहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं, हनुमान जी बेनीवाल के साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा नेता जो कदम उठाएगा वो सच का और सत्य का कदम उठाएगा, और वो सही का साथ देगा, और सही करने के लिए ही वो ऐसा कदम उठा रहा है, इसलिए हम उसके साथ हैं। सीधी सी बात है। सिस्टम सेट करना, टोल टैक्स वाला वो सब कोई कर रुक जाओ थे। और सभी से ये कहना है, आगामी चुनाव अभी जो चल रहे हैं, बाकी जो चुनाव बचे हुए थे उसमें सब रालोपा को सपोर्ट करें। और हनुमान जी बेनीवाल के देखो, लोग जितनी बुराई करेंगे ना उतना ही नाम होगा। मैं तो खुश होता हूँ, कोई भी हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ लिखता है ना, तो उसकी बुद्धि, उसकी लेखनी, उसके मतलब उसके पोस्ट को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये लोग अपन हनुमान जी बेनीवाल को याद नहीं करते ना, अपने से ज्यादा ये लोग याद करते हैं। अपन को पता नहीं रहता कि हनुमान जी बेनीवाल आज कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, अपने से ज्यादा उन लोगों को पता रहता है, क्योंकि वो खाली पॉइंट ढूंढते हैं कि यार हनुमान बेनीवाल क्या गलती करे, अपन क्या चीज की पोस्ट डालें, फिर हनुमान बेनीवाल के चाहने वाले आएंगे और फिर वो गाली गलौच होगी। अरे भाई, तुम्हारा नेता कोई है, उसके खिलाफ तुम लिखोगे तो कई बोलते हैं ना कि हनुमान बेनीवाल वाले तो गुंडे हैं, गाली गलौच करते हैं, वो सही बात नहीं करते हैं। भाई जैसा इंसान होता है ना, उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। आज कई राजपूत भाई कमेंट कर रहे थे तो उनको प्यार से ही समझा दिया, तो प्यार से समझा दिया, वो भाई मान गए। और जो प्यार से नहीं समझ रहे, गाली गलौज दे रहे थे, उनके ऊपर हमको भी फिर तंत्र मंत्र करना पड़ा। भाई जुबान सबको दी है, लेकिन मेरा कहना यही है कि ऐसे लोग होते हैं ना, इनको इग्नोर करो। ये खाली टीआरपी पाने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं कई, जैसे सीकर टाइम्स वाला, ऐसे कई लोग हैं, टीआरपी पाने के लिए ये लोग ऐसा मुद्दा उठाते हैं और ऐसा लफड़ा पब्लिक में फैलाते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करोगे ना, तो फिर ये दोबारा ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। अपन जाके उसके ऊपर रिएक्ट देंगे ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो वो हाईलाइट हो जाएगा और आगे से पोस्ट और डालेगा। एक आपने बार कल एक न्यूज आई, कौन सा सरपंच साहब गुम गया, बताओ कोई लाद्या कौन है? सरपंच नहीं, प्रधान साहब। कल न्यूज आई थी, बोला तो काफी उनके चाहने, देखो हर चीज के मैंने बताया था दो पहलू होते हैं। प्रधान है, क्या नाम शायद उनका, जगदीश जी है, बढ़िया सर कुछ, उनके चाहने वाले भी है, उनको नहीं चाहने वाले भी। कुछ लोगों ने उनको आरएलपी का बंदा समझ के सपोर्ट किया था, और जब वो आरएलपी को छोड़ दिया उन्होंने, तो उनको दिल को ठेस पहुंची, तो वो तो लिखेंगे उनके बारे में कुछ ना कुछ। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये तो पेपर, न्यूज़पेपर वाला झूठा है, इसने न्यूज़पेपर झूठी दिए, खाली भास्कर में आई है, पत्रिका में नहीं आई। मैं तारीखा की पत्रिका में भी आगे बाद में न्यूज़। और ऐसे ही हुआ था अपने बीकानेर वाले मामले में। और मैं बता रहा था ना अभी कि जो उनके विरोधी है वो ये सोचते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर अपन को कमी निकाले। तो जैसे ही वो लव जिहाद का मामला हुआ, काफी लोग कमेंट करने लग गए, हनुमान जी बेनीवाल का बयान क्यों नहीं आया? इस पे काफी लोगों ने उन सामने वालों की बोलती बंद की थी। काफी अच्छी पोस्ट की थी लोगों ने। एक पोस्ट मैंने भी की थी कि कुछ लोग तो पैदा इसलिए हुए हैं कि वो हनुमान जी बेनीवाल का विरोध करें। अरे भाई, वो सामाजिक काम है, उसमें समाज का काम है, धर्म का काम है, उसके अंदर सबसे पहले जाना रहता है सामाजिक संगठनों का। तेजवीर सेना गई थी, करणी सेना गए थे, काफी लोग आए थे, हिंदू धर्म के भी कुछ लोग आए थे, ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग आए थे। वो सामाजिक कार्य था। अब जैसे मैंने किसानों वाली बात बताई ना, वैसे ही बात इस पे होती है अपनी, इस मामले में। हनुमान जी बेनीवाल नहीं आए तो बोल रहे कि हनुमान बेनीवाल कौन आयो, हनुमान बेनीवाल कौन आयो, ना उसको कोई बयान आयो, ये वो। ठीक है, गलत मान रहे हनुमान जी को। अगर हनुमान जी वहां चले गए तो वो तो आपकी राजनीति से एक बना गोरटिया, ये तो राजनीति करने आ गया। फिर वो मामला धर्म का नहीं रहता। ये काफी लोगों को मैंने समझाया था कि हनुमान बेनीवाल नहीं आया है, बहुत अच्छा कदम उठाया। अरे यार, ठाने पूछ रो उठाओ लोगी हनुमान बेनीवाल कदम, 30 साल होगी भाई छात्र जीवन से लेकर अभी तक राजनीति में,
अपन में तो दिमाग भी 10 गुना दिमाग ज्यादा हो लोगों के मायने। तो भाई कोई भी काम करे तो बस सोच समझ ही करेला ना। आपने खबर थोड़ी करेला यार भाई मामला में क्यों बन गया, क्यों बन गया, बस पूछो यार हनुमान जी बेनीवाल ने पूछो कि क्यों नहीं आया, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ फेसबुक पे पोस्ट डालने से क्या होगा, हनुमान बेनीवाल वहाँ नहीं आया, वहाँ क्यों आया यार, ये वो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वहाँ जाता ना तो फिर उसको वही मामला हो जाता कि ये तो राजनीति करने आ गया, ये करने आ गया, वो करने आ गया। वही बंदे जो बंदे बोल रहे ना, आप सरपंच की बात करो, हमारे साइड एक सरपंच बनने और सरपंच बनते सांड हो गए तो पूरे 5 साल। प्रकाश जी एक और कमेंट पढ़ना पड़ेगा प्रकाश जी का। आप सरपंच की बात करो, हमारे साइड एक सरपंच बने और सरपंच बनते ही उनकी सांड ऊँटनी को खा गई थी, पूरे 5 साल सांड ढूंढने में ही लगा दी। ये रियल बात है। एक साथ 3 जिलों की पुलिस एक साथ मिली थी रात को 2 बजे प्रधान जी के आंगन में। 26 तारीख को है भाई साहब, 26 तारीख को जरूर चलना है, दिल्ली पहुंचना है। हाँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर हनुमान बेनीवाल को जाति से परे रखकर देखूं तो भी 100% सही दिख रहे हैं। उनको गलत बताने वालों एक दिन किसानों के साथ बैठकर देखो, एहसास होगा वो चोर है या अन्नदाता। बिल्कुल सही बात लिखा प्रकाश भाई। दुनिया पैदल चलने वाले पे भी हंसती है, ऊपर चढ़ने वाले पे भी हंसती है। तो बात चली थी लव जिहादगिर, उसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल के रोल की कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। तो आप सभी रालोपा के चाहने वालों से मेरा यही कहना है कि कोई भी है ना ऐसे कमेंट करे या ऐसी पोस्ट करे ना तो उसको इग्नोर करो, उससे बहस मत करो, और कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आओ। कई बोलते ना कि तुम्हारा हनुमान बेनीवाल तो ऐसा है, वहां नहीं गया। कुछ लोगों की मैंने पोस्ट देखी थी, वो बोलते थे यार हम तो हनुमान जी बेनीवाल को चाहते थे, हम सोचे थे इस मामले में साथ देगा, जाटों की लड़की है। किसने बोला वो जाट नेता है? जाटों के तो कास्ट के तो संगठन होते हैं ना, संगठन वालों से बात करो ना, आप नेता से क्यों बात कर रहे हो? जब नेता लेवल की बात होगी तो नेता उसमें जरूर आएगा। ये संगठनों की मतलब हिंदू धर्म की बात है। अगर जाट समाज की लड़की की तो जाट समाज वालों की बात है, तो उसमें जाट समाज के कितने सारे ठेकेदार है यार, अपने कितने सारे नेता बने हुए, कितनी सारी सेनाएं बनी हुई है, कितने सारे संगठन बने हुए हैं, उनको बोलो ना आप। लेकिन देखो जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो कोई नहीं बोलेगा हनुमान बेनीवाल को कि तू बीकानेर मामले में क्यों नहीं आया। ये जो विरोधी हैं यही बोलेंगे खाली इनको, मतलब एक कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सुबह शाम तक एक बार हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ पोस्ट नहीं लिखते ना तब तक उनको आराम से नींद नहीं आती है। वो पोस्ट गलत लिखते हैं, फिर हनुमान जी बेनीवाल के चाहने वाले उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, बढ़िया लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है आपस में, तब जाके कई लोगों को नींद आती है। तो ऐसे लोगों को मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों को आप रिप्लाई मत किया करो। हनुमान जी बेनीवाल वहाँ पे क्यों नहीं गए? अरे भाई वहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल जाते ना तो वहाँ पे इतने सारे चमचे भरे हुए थे कि वो लोग वहाँ जाते यही बोलते, और यार हनुमान बेनीवाल तो राजनीति करने आ गया, ये तो ये करने आ गया, वो करने आ गया। और दूसरी चीज सभी से यही कहना है कि दिल्ली चलो, बॉर्डर पे किसानों के साथ में बैठो एक दिन, आप सबको एहसास हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल बीच बीच में आ रहा है, फिर वापस दिल्ली भाग रहा है, सुबह उठ के फिर शाम को आ रहा है यहाँ पे कोई काम से, फिर वापस दिल्ली भाग रहा है। उस आदमी के साथ में आप एक दिन एक रात रह के देख लो, डोंगा गुणिया कौन से इंट्रो जाला, हालत खराब हो जाएगी आपकी। सोचोगे कि ये आदमी कैसे जी रहा है यार, कितना मतलब इसके दिमाग में टेंशन, ये करना वो करना, यहाँ भागना वहाँ भागना, खाने को टाइम नहीं है, नहाने को टाइम नहीं है, सोने को टाइम नहीं है। किसके लिए कर रहा है वो? आप सबके लिए कर रहा है। खुद ने क्या किया, खुद के लिए क्या किया ये बताओ? कौन सा महल खड़ा कर लिया, कौन सी उनकी कंपनियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, कौन सा उनका कोई टाटा बिरला बन गई? किसके लिए कर रहे हो? आप सबके लिए कर रहे हैं। तो साथियों हमेशा सपोर्ट करो उनका, और ये जो सोशल मीडिया पे जो भी ये फालतू के अंदर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, उन किसी को रिप्लाई मत करो, उनको ब्लॉक करो। 26 तारीख को दिल्ली जरूर पहुंचे सभी भाई, और जाट राजपूत गुजर 36 कौम अपने सब भाई मेरे लिए एक है। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है कि ये जाट है तो मेरे लिए स्पेशल है, नहीं, मेरे लिए सब स्पेशल है, सब अच्छे हैं मेरे लिए, और जो सही करेगा उसका साथ दूंगा। अगर आज ओकेंद्र राणा की जगह अगर कोई जाट समाज का भी छोरा होता ना और वो ये हरकत करता ना
तो उसको मैं डबल गाली देता, उसको मैं डबल गाली देता। और जो हाँ सुंदर कोतरा जी, यार याद नहीं है, कोई गांव में गए तो थे। बीकानेर की पाउंदरा पर किए गए मान सम्मान को हमेशा याद रखेगा जातिवादी कीड़ा। और राजपूत समाज वाले तो को मतलब सब जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो तो खुश है आज इस चीज से। माई भाई, एक आदि गंदगी हर समाज में होती है, एक पेमाराम सिया, एक उपेंद्र राणा, उनको गिनता कौन? उन लोगों को फॉलो वही करते हैं जिनकी सोच उनके जैसी होती है। वह बात सही है, लेकिन कुछ लोग उनको वो भी फॉलो करते हैं जो मजे लेने वाले मेरे साथी। अरे यार, उसने पेमाराम ने उस दिन पोस्ट डाली थी, कुछ क्या पोस्ट डाली थी मेरे दिमाग से निकल गई। वो पोस्ट को मैंने शेयर किया था यहाँ पे लव जिहाद वाली को, उसने सही बताया था लव जिहाद को। तो उसने पोस्ट डाली थी, पोस्ट डाली तो उस पोस्ट को मैंने शेयर किया था। तो दूसरे दिन सुबह सुबह उसने पोस्ट डिलीट कर दी। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि सुबह पोस्ट डिलीट करनी पड़े। चलो सब भाइयों ने राम राम। जय वीर तेजा जी की, जय माता जी की, जय हो देव दनित दरबार की, जय जवान जय किसान। मिलते हैं दिल्ली में 26 तारीख को। और सभी चाहने वालों को मेरा यही कहना है कि हनुमान जी बेनीवाल का दिल से सपोर्ट करें, और सही करता है उस आदमी का हमेशा सपोर्ट करो, जो आदमी गलत करता है उसका विरोध करो, चाहे से वो अपना बुआ का बेटा भाई क्यों ना हो। ठीक है, बहन बेटियों की इज्जत करो। सोशल मीडिया पे आके जैसे वो उपेंद्र राणा बहन बेटियों के लिए गलत बोलता था, वो हमको भी बहुत बुरा लगता था। और यही नहीं है, अपन ने कोई बहादुरी नहीं दिखाई है, बहादुरी हरियाणा वालों ने भी काफ़ी टाइम दिखाई है। हर शिकारा भी गया था, एक दो बार और गए थे कुछ भाई उसके घर पे, उसने चैलेंज किया था कि यहाँ आ जाओ वहाँ जाओ, उपेंद्र राणा ने निकलू, वहाँ पे मिला नहीं था। और उनके जाने के बाद 2 घंटे बाद में आके वहाँ से लाइव आके बोलता है मैं आ गया, मैं ये काम हो गया था, लेट हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसके लिखी हुई थी कि बीकानेर में जूत खाने हैं, इसलिए बीकानेर में आ गया वो। अच्छा पेला गया है, उसका वीडियो भी है, 1-2 सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पिलाई हुई है। राजपूत समाज से मेरा ये कहना है कि हमको राजपूत समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजपूत समाज जैसे हमारे लिए हमारा जाट समाज है, वैसे हमारा राजपूत समाज है, वैसे गुजर समाज है, वैसे 36 कौम है हमारे लिए। हमारी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हमको जो गलत लगा उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर हमारी समाज से लड़ाई होती तो कल मैंने पोस्ट डाली थी परसों महिपाल जी मकराना के लिए, वो भी तो राजपूत है ना, अच्छे इंसान है, अच्छी सोच है, अपने समाज को एक साथ लेके चलते हैं और 36 कौम का सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदू, जातियां बाद में है, सबसे पहले अपना हिंदू। ये चीज़ पे उन्होंने भाषण भी बहुत अच्छा दिया था वहाँ पे बीकानेर में। चलो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को लाइव में, सब ने लव यू है। और उपेंद्र राणा का इलाज हुआ, वैसे प्रेम सिया का इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज के अंदर बहुत बड़ा अपवाद है। अरे अपने आप ही हो जाए, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल पाएगा। बोलते ना ऊपर वाला सब देख रहा है, कई बोलते ना कि ऊपर जाने के बाद ये होता है वो होता है। ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं होता है। इंसान अगर इस जन्म में गलत करेगा तो उसको गलत का इल्जाम, मतलब गलत का जो वो है परिणाम, वो यहीं पे भुगतना पड़ेगा। कुछ अपने लखनऊ से जूत खा लेते हैं, कुछ के अपन को मारनी पड़ती है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया लोगों में कितना रोष था उस आदमी के खिलाफ। पुलिस पहुंचने से पहले पहले उसके डोंगे लाल कर दिए, और बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने कुछ फायरिंग भी की थी उसके ऊपर। थाने में बंद है, चलो भगवान उसको सद्बुद्धि दे। चलो भाईचारा सलामत रखो सभी भाई, सब अपन भाई भाई हैं, सबसे पहले अपन हिंदू हैं। जय वीर तेजा जी।